एक्शन की वजह से उन्होंने ये एक डॉक्ट्राइन लेके आए, मिलिट्री डॉक्ट्राइन लेके आए कि वी विल गो इनटू पाकिस्तान फ्रॉम डिफरेंट एवेन्यूज थ्रू एन इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स, जो कि 2 से 3 दिनों के अंदर वो एक कन्वेंशनल वॉर करेंगे और पाकिस्तान के डिफरेंट एवेन्यूज में जाके 50 से 80 किलोमीटर के एरियाज को जहां जहां पर वो कर सकेंगे, कवर कर सकेंगे, टू यूज देम एज ए पोस्ट कॉन्फ्लिक्ट बार्गेन चिप। धुरिंदर के लिए तालियां, आदित्य धर के लिए तालियां। वाओ, अमेजिंग, फेनोमेनल, क्या बात है। मैं बात कर रही हूँ धुरंधर 2 की। देखो, मुझे ये बात समझ में नहीं आती, पाकिस्तानीज ना ये अपना मन बना लें, या तो धुरिंदर नॉट धुरिंदर तुरिंदर, या तो तुरिंदर सुरिंदर दी तुरिंदर या तो ये प्रोपेगेंडा फिल्म है और या ये गलत है सर। पर ऐसा नहीं हो सकता कि पाकिस्तानियों ने डाउनलोड करके नेटफ्लिक्स पे आपने वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया। जब आपने वो स्ट्रीमिंग सर्विस कोई थी जिससे आप टॉरेंट से आई थिंक डाउनलोड किया था, तब मैक्सिमम डाउनलोड्स पाकिस्तान के थे। यानी धुरिंदर पार्ट 2 जो आई है अभी तक पाकिस्तान तक तो नहीं पहुंची है। अभी मैंने भी अपने तमाम दोस्तों को कह के रखा है कि जैसे ही मिल जाए तो प्लीज उसका कोई लिंक या फाइल जो भी है वो भेजिएगा, क्योंकि फर्स्ट पार्ट जो आया था उसका वो तो पाकिस्तान में लोगों ने बहुत देखा और बहुत ज्यादा पसंद भी किया गया, और इसी तरीके से अब पार्ट 2 का भी वेट हो रहा है। देखिए, डेली बेसिस पे हम आपके लिए जो शोज लेके आते हैं ना, काफी दिन से ये वॉर पर, ईरान इजराइल वॉर और इस सब पर बात कर करके ना बंदा थक जाता है कि भाई ये क्या, हम एक ही उस पे वायलेंस, बमबारी हो रही है, बम गिर रहे हैं, खून बह रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। शुक्र है, मैं कह रही हूँ, ओ कोई एक ऐसा लम्हा आया है कि मुझे किसी मूवी पर बात करनी पड़ रही है। अच्छा, ये इस चीज़ का इदराक पाकिस्तानी जो सिक्योरिटी कैलकुलस है उसके अंदर होना शुरू हुआ, और ऑफिशियली तो इंडिया ने इसको डिनाई किया पॉलिटिकल तौर के ऊपर, लेकिन मिलिट्री के तौर के ऊपर और वेस्टर्न जो स्कॉलर्स हैं उन्होंने भी इस चीज़ के ऊपर रिसर्च की कि, और जब नेटफ्लिक्स में आया तो पाकिस्तान में ट्रेंड कर रही थी नंबर 1 पे। तो मुझे लगता है कि ये झूठ बोलते हैं, इसको दोस्तों मुनाफकत कहा गया है, जिसको हिपोक्रेसी बोलते हैं ना, हिपोक्रेसी जो अंग्रेजी में बोलते हैं। मुझे लगता है कि व्हाट पाकिस्तान इज डिस्प्लेइंग इज टिपिकल साइंस ऑफ हिपोक्रेसी, टिपिकल साइंस ऑफ मुनाफकत। आपको नहीं पसंद है मत देखिए, आप बोलिए साहब पाकिस्तान ने बैन कर दिया, हम नहीं देखेंगे। पाकिस्तान की गवर्नमेंट बैन कर रही है, पब्लिक देख रही है, इसका मतलब या तो गवर्नमेंट को नहीं पता कि पब्लिक क्या चाहती है सर, या पब्लिक गवर्नमेंट के साथ नहीं है। मुझे एक बात समझ में नहीं आई। दूसरा एक और मैं कह रहा था कि यह पाकिस्तान में एक नैरेटिव सेट किया गया है कि भारत में 2 चीजें हैं जो पाकिस्तान के बिना नहीं चलती। भारत में 2 चीजें हैं, एक तो भारत की फिल्में, ऐसा पाकिस्तानी कह रहे हैं, और दूसरा पाकिस्तानी कह रहे हैं के साथ भारत की सियासत। तो मैं इसका छोटा सा 2 मिनट में जवाब देता हूं, फिर हम चलते हैं, फिर बाकी जलील करेंगे पाकिस्तान को। भारत में सबसे ज्यादा दुनिया में फिल्में बनती हैं, सबसे ज्यादा। भारत में हर साल 1000 से ज्यादा फिल्में बनती है, मोर देन 1000। ठीक है, मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान की पूरी हिस्ट्री में 1000 बनी होंगी, लेकिन कोई बात नहीं, बनी भी होंगी तो उसके आसपास ही बनी होंगी। भारत में हर साल बनती हैं। मैं दूर नहीं जाता पीछे, 2025 की बात करते हैं। 2025 में बता दीजिए कि पाकिस्तान के थीम को लेके 1000 में से कितनी फिल्में बनी हैं। बात ये होती है पाकिस्तान में ये सारे नैरेटिव्स ना कि ये बॉलीवुड बिना पाकिस्तान के नहीं बना, क्योंकि लोग अनपढ़ हैं पाकिस्तान में, लोग जाहिल हैं, लिखना पढ़ना नहीं आता। आज की तारीख में भी पाकिस्तान में शायद हाईएस्ट रेशियो है पॉपुलेशन का जो कि साइन नहीं करता, अंगूठा लगाता है। तो ऐसे भेड़ बकरियों को तो आप चला सकते हो जैसे भी, कि साहब जब तक इंडिया बॉलीवुड जो है, जड़ा बॉलीवुड है, जब तक वो पाकिस्तान के ऊपर फिल्में नहीं बनाएगा तो उनका कितनी फिल्में बनती, 1 2 1000 में से 1000-1200 फिल्में बनी थी। तो पाकिस्तानी कहते हैं ना जैसे कि फिल्में, तो मैं फिल्मों का पहले समझा देता हूँ। मूवी की तरह धुरंधर 2 ने भी ब्लॉकबस्टर एक ऐसा हंगामा कर दिया है कि करोड़ों डॉलर्स की जो है वो बारिश हो रही है उनके ऊपर। इतनी जबरदस्त ये मूवी जा रही है जो मैं आपको बता दूं, मैंने अभी मूवी नहीं देखी, लेकिन आप समझ लें कि मैंने मूवी देख ली, कि मैंने इसके बारे में सब कुछ जितना भी मैं अंदर घुस कर जांच कर देख सकती थी कि क्या क्या चीजें हैं इसके अंदर, क्या धुरंधर 2 में क्या दिखाया गया, वो सब मेरे पास है। सो जरा तैयार हो जाइए वो सब सुनने के लिए, क्योंकि धुरंधर 2 कुछ ज्यादा इसमें एक्साइटमेंट है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, आदित्य धर ने फिल्म क्राफ्ट को जिस लेवल पर रख दिया उठाकर, जिस गुलदान में, फिल्म के जिस गुलदान में उन्होंने धुरंधर 2 सजा दी है और धुरंधर 1, वैसे फूल सजाना अब आगे इंडिया के डायरेक्टर्स के लिए बड़ा ही मुश्किल काम होगा। दिस इज अनबिलीवेबल। मैं जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था कि धुरंधर जब मैंने देखी, धुरंधर 1, मेरा ख्याल था ठीक है, ओके, मतलब आधी होगी, अच्छी भी होगी, लेकिन ज्यादा मेरा ख्याल था ऐसी सी होगी।
अच्छी होगी, बहुत से लोग ये समझ रहे थे अच्छी होगी, लेकिन मास्टरपीस होगी। ऐसी मूवी जो पहले कभी देखी नहीं होगी। कैसे बनाई है ये मूवी, इतना मुश्किल सब्जेक्ट। पहले जो थी वो 2.5 घंटे की थी, ये 4 घंटे की मूवी है। कैन यू इमेजिन, 4 घंटे की फिल्म आप बनाएं और लोग जम के देखें। दरमियान में पानी भी उठ के पीने जाएंगे, खाने पीने भी जाएंगे, तो उनके जहन में ये होता है कि ये आगे क्या हुआ। आगे मैं धुरंधर 1 की दफा यही हुआ था मेरे साथ। मैं कह रही थी कि यार ये क्या मूवी बना दी। और ये जो धुरंधर 2 है, देखें सिर्फ ये मूवी नहीं है, उन्होंने पूरी एक हिस्ट्री, इतना कुछ इसके अंदर रख दिया है धुरंधर 2 के अंदर कि इसको समझना मुश्किल तो है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उन्होंने कोई आर्ट फिल्म बनाई है। आप समझ सकते हैं, आप समझ जाते हैं, लेकिन आपको गौर से समझना होता है कि ये क्या हो रहा है। और इतनी कॉम्प्लिकेटेड लाइंस और इतना कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट को ऐसे बनाना, मुझे नहीं समझ आ रही कि जो आदित्य धर है वो कैसा, क्या है वो बंदा। ही इज जीनियस रियली। वो और सिर्फ आम जीनियस नहीं है, ही इज अल्टीमेट जीनियस। अच्छा, अब मैं आपको बताती हूँ इसके अंदर कुछ नए कैरेक्टर्स आए हैं, पहले वो भी आपको बताती हूँ। इसके अंदर कहानी क्या, कहानी तो वहीं से शुरू होती है जहाँ पे खत्म हुई थी पहली वाली। मैं वेट कर रही हूँ कि मेरे पास जिस तरह पहले व्हाट्सएप ग्रुप्स में जो है वो पाकिस्तान के व्हाट्सएप ग्रुप्स में आ गया था उसका लिंक धुरंधर का, तो वैसे ही धुरंधर 2 का भी आ जाए ताकि मैं फटाफट ये भी देखूँ। लेकिन इसमें ये है कि सबसे बड़ी एक कॉन्ट्रोवर्सी क्रिएट हो गई है। अच्छा जी, पाक जो इंडिया के मुस्लिम है वो तो आग बबूला हो गए हैं। इंडिया के मुसलमान तो आग बबूला हो चुके हैं। वो कह रहे हैं हम नहीं मान, और हमेशा की तरह कंट्रोवर्सी जो चलती है वो चल रही है और उसकी वजह से फिल्म जो है वो और ज्यादा मेरे ख्याल है बिजनेस कलेक्ट कर पाएगी। सबसे पहले एक वीडियो देखते हैं आरफा खानम शेरवानी साहिबा की, जो कि इंडियन जर्नलिस्ट हैं, और देखते हैं वो क्या बता रही हैं। एक बहुत ही पॉइजनस मिसोजिनी, एक मर्दवाद का पूरी तस्वीर है इस पूरी फिल्म में। सिवाय जो उसको हमजा दिखाया है, जो भारतीय एजेंट है, उसके अलावा, उसकी पत्नी के अलावा आपको कोई और महिला नहीं दिखेगी। 4 घंटे में महिलाओं का कोई तस्वुर आपकी नजर में नहीं है। सिर्फ और सिर्फ मर्दों की बनाई दुनिया है, जहां हिंसा है, जहां बेहद हिंसा है, उससे ज्यादा हिंसा है, गुस्सा है, और कहा जाता है कि मर्द हो तो मर्द बन के दिखाओ। जी, तो इन्होंने एक वीडियो बनाई है और इनके चैनल पर अगर आप लोग देखना चाहें तो डेफिनेटली देख सकते हैं। और वहां पर भी कुछ ऐसा ही गुस्सा इनका जो है वो दिखाई दे रहा है। और इनका कहना है कि जी तकरीबन 4 घंटे की ये फिल्म है, और इस 4 घंटे की फिल्म में जो है आरफा खानम का कहना ये है कि पूरी फिल्म में सिर्फ जो हमजा का कैरेक्टर जो कर रहे हैं, यानी कि रणवीर सिंह, उनके अलावा जो है उनकी बीवी के अलावा जो है कोई और औरत दिखाई नहीं दी। पता नहीं ये फिल्म में औरतें देखने गई थी, वैसे औरतें देखने के लिए जाने की जरूरत नहीं थी आरफा जी। आपको पता होना चाहिए कि फिल्म के स्टोरी लाइन के हिसाब से ही कैरेक्टर रखे जाते हैं।